हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सा चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, आज का आपका टॉपिक रहेगा चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। देखिए, आज जो आपको हम क्वेश्चन बताएंगे ये 2023 यूपी बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आपको जैसे बोर्ड पेपर में हल करना वैसे हम आपको सॉल्व करके बताएंगे इसको पूरा। तो देखिए, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले माना √3, इसको विरुद्ध मान लीजिए, एक परिमेय संख्या मान लीजिए, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर क्या करेंगे, जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो ये P/Q के रूप में हो जाएगी। तो यहां क्या हो जाएगा, √3 बराबर P/Q हो जाएगा, P/Q। अब P/Q हो जाए तो ये हो जाएगा Q डज नॉट बिलोंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। डज नॉट बिलोंग टू 0 हो जाएगा, जहां क्या होता है, PQ बिलोंग टू आई को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूर्णांक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए वह क्या होता है, HCF PQ बराबर 1, ये 1 के बराबर होना चाहिए। ये शर्तें इसमें होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। हमको क्या सिद्ध कर देना कि ये सब बराबर A1 के नहीं होता है, तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम सिद्ध करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P बराबर √3Q, ठीक है। यहाँ भी इसको कह देंगे वर्ग करने पर, क्या लिख देंगे, इसको वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P² बराबर 3Q²। अब देखिए यहाँ पर लोग सोचते होंगे कि √3 है ये, इसको अंडर कहाँ से होगा, तो स्क्वायर से √3 अंडर कट गया, ठीक है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए कैसे यहाँ सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि P² बराबर 3 से विभाजित है, ठीक है। और यहां पर देखिए जब ये विभाजित है, इसलिए स्क्वायर बरा विभाजित है तो P भी विभाजित होगा, P जो हमारा है, P भी यहां पर लिख दीजिए, P भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए आप लोगों को डाउट होगा कि सर जी कैसे बता दिए यहाँ विभाजित होगा, तो हम इधर आपको उदाहरण भी देख के बता देते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर होगा हमारा देखिए यहाँ 9 होगा, जो 9 बराबर क्या होगा, 3 स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए 9 3 से भी विभाजित है, और इसका जो 3 है ये स्क्वायर भी इसका स्क्वायर होता है, तो ये 9 3 से विभाजित है, और जो 3 है ये भी इससे विभाजित है। तो देखिए स्क्वायर भी इसका विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर P जो हमारा होगा वो भी विभाजित होगा, ठीक है ना ऑलरेडी। इसी प्रकार देख लीजिए, ऐसे इधर बता दिए हैं। ऐसे अब यहाँ लिखेंगे पुनः माना P बराबर 3R, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी पूना करेंगे, तो माना P बराबर 3R, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बार 3 ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग करने पर। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब वर्ग कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा P² बराबर 3R², ठीक है। अब 3 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 3 त्रिक के, तो यहाँ क्या हो जाएगा R², ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ लिख देंगे चूंकि P² बराबर 3Q², समीकरण फर्स्ट से, क्या है ये समीकरण फर्स्ट यहाँ पर नोट कर लिए, ठीक है, क्योंकि ये समीकरण कौन सा है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। इसमें हम P² की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3Q² लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ P² की जगह पे हम क्या लिख दें, यहाँ पर
यहाँ लिख दीजिए बराबर 3Q² बराबर इधर लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 9R² है तो इसको 9R² लिख दीजिए, R²। अब यहाँ पर देखिए इसको काट देंगे, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए Q² बराबर यहाँ क्या हो जाए 3R²। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसलिए चूंकि Q² जो है वो 3 से क्या है विभाजित है, विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्यों जो है ये क्यों भी 3 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है। तो यहाँ चूंकि देखिए चूंकि हो जाएगा P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं, तो यहाँ इसलिए HCF PQ बराबर 3 डज नॉट बिलोंग टू 1 होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 के बराबर होना चाहिए दिए खाए थे हमने यहाँ पर, लेकिन हमारा कहाँ यहाँ क्या दे दिया, जो दोनों विभाजित है इसलिए, तो 3 डज नॉट बिलोंग टू 1। ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः यह हमारी अवधारणा के विरुद्ध है, विरुद्ध है। अर्थात यहाँ क्या लिख देंगे, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी, यही आपका आंसर होगा। प्रूफ कर दिया आपने, सिद्ध कर दिया। हमको इसी को सिद्ध करना था, तो यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है। हमको इसी को प्रूफ करना था। ठीक है। इस प्रकार देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन 2, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √5 एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना देखिए यहाँ पर अब हमको, तो यहाँ पर देखिए वैसे ही है जैसे हम अभी आप पीछे हल किए हैं, सिर्फ वैसे ही इसको भी हल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना 2 + 3 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। तो परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3 √5 बराबर P/Q, और Q डज नॉट बिलोंग टू 0 होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 3/5। अब देखिए ये इधर से जब उधर बराबर P/Q, जब ये इधर से ये प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये 3 ये बटे में आ जाएगा, यहाँ पर गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √5 बराबर P/Q बटे में 3 आ जाएगी, ये बटे में 3 आ जाएगी, ये वाला देखिए यहाँ पर -2। ठीक है। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि P/Q -2 एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि तथा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए P/Q - 2 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक, ये देखिए परिमेय संख्या बटे में है P/Q के रूप में, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है तो अर्थात क्या लिख देंगे यहाँ, अर्थात √5 डज नॉट बिलोंग टू, क्या हो जाएगा, P/Q बटे में बाई 3 माइनस का 2। तो यहाँ लिख देंगे यह हमारी, यहाँ लिख दीजिए यह हमारी अवधारणा के विरुद्ध है, के विपरीत है, या विरुद्ध या विपरीत है अर्थात 2 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या होगी या है होगी। ठीक है, इसी को आपको प्रूव करना, सिद्ध करना था, हमने आपको सिद्ध कर दिया। देखिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी बैक समझ में नहीं आया तो एक बार बैक करके वीडियो पुनः देख लीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि HCF और 360, यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमको इसमें दिया है HCF बराबर 9 दिया है तो LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए सॉल्व। जब सॉल्व डालेंगे तो यहाँ पर नोट करेंगे, देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर हल करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको 9 दिया है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको आप काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए, अब यहाँ 9 दिया तो यहाँ पर लिख दीजिए हम जानते हैं आपको ऐसे ही बोर्ड पेपर में लिखना। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक संख्या ये और ये दूसरी संख्या ये। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए 306 गुणे 657 हो जाएगा बराबर 9 गुणे, यहाँ पर देखिए 9 गुणे, अब इसका हमको निकालना क्या, HCF हमारा दिया है, LCM नहीं दी तो यहाँ पे लिख दिए LCM। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657, अब बटे में देखिए यहाँ पर ये 9 आ जाएगा इधर, और यहाँ पर बराबर में इधर क्या रहेगा, LCM। ठीक है, LCM हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिए, यहाँ पर कटेगा तो 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, 34 गुणे 657। ठीक है,
यहाँ पर देखिए एक आ जाएगा, एक का कोई मान ही नहीं होता, बराबर एलसीएम। अब देखिए इसको हल कर लीजिए आप, तो 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। अब देखिए इसका गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो ऑलरेडी आप गुणा करके इसको आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर ठीक है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका 34 और 657 गुणा कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका गुणा करके, ठीक है ना। इसको आप गुणा कर लीजिएगा। इसी प्रकार देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। यहाँ लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम, ठीक है ना। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना हमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे 12 का ज्ञात करना है, 12 का निकाल लीजिए। और यहाँ पर हमको 15 ज्ञात करना है, तो 15 का भी निकाल लीजिए। और यहाँ पर हमको क्या 21 का ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 21 का भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको गुणनखंड कर लीजिए। तो 12 करेंगे तो यहाँ 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3 सत 21, 7 एक कम 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, अतः 12 बराबर क्या होगा, देखिए 12 के बराबर कितने गुणनखंड है, इसको देखिए 2 की पावर 1 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ 2 की पावर 2। तो यहाँ देखिए शॉर्टकट में यहाँ लिख देते हैं, चलिए हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। यहाँ लिखिए 2 गुणे 2 होता है, गुणे में 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 15 के लिखेंगे, तो 15 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 21 का लिखेंगे, तो 21 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन मिले उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। यदि यहाँ पर 3 संख्या तो 3 से लेंगे, अगर 4 होती तो हम 4 से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में कॉमन कौन कौन से हमारे देखिए संख्या है, हमारा यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो हमारा तीनों में 3 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 3 नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है, तो आपका क्या होगा, आपका यही 3 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम जब निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, पहले जो पहले कॉमन मिले उसको नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो ना कॉमन मिले उसको भी। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें, 3 और इसमें, 3 भी इसमें, तो 3 यहाँ नोट कर लीजिए। अब देखिए गुणा लगा दी। अब इसमें देखिए 2 है, और इसमें और कोई कॉमन होती है, 2 भी नोट कर लीजिए। और इसमें भी 2 है, 2 भी नोट कर लीजिए इसमें। फिर गुणे में 5 है, फिर 5 यहाँ नोट कर लीजिए। फिर गुणे में 7 है, यहाँ 7 नोट कर लीजिए। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, जो पहले कॉमन मिले उसको नोट कर लेते हैं, फिर जो कॉमन न मिले, जो छूटा है, सबको नोट कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 7, 60 और 60। देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, अच्छा 7 42, यहाँ कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 420, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपका एचसीएफ हो जाएगा ये, और आपका एलसीएम हो जाएगा ये, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए इसी प्रकार देखिए और आगे अभी आपको हल करना है। यहाँ पर और क्या पूछा है, देखिए अब आगे आपको हल करना है। जो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, 12/525
संख्या शांत होगी या अशांत। देखिए इससे पहले आप समझ लीजिए, जो आपके हर होगा, हर का हमारा गुणनखंड यदि 2 और 5 के गुणनखंड में आ रहा है तो तो आपका क्या होगा, वो शांत होगा। यदि नहीं आता तो वो अशांत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो हर है इसका गुणनखंड करने पर यदि हमारा गुणनखंड 2 और 5 के जोड़े में बन रहा तो वो हमारा गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। यदि आपका 2 आ जाए, 2 का गुणनखंड पूरा हो जाए तो हो जाएगा, यदि 5 का हो जाएगा तो हो जाएगा, या 2 और 5 दोनों आएंगे तो हो जाएगा। यदि नहीं है, 3 है और कोई अदर संख्या आती तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हम जैसे सॉल्व करते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए ये सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम 12 का निकालेंगे इधर। देखिए 12 का नहीं निकालना हमको, यहाँ पर क्या करेंगे सीधा, ये हमारा क्या है 12/525 है, ठीक है। 12/525 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 525 के आप गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो 525 का करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 0 0, 5 5 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर काटेंगे, अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिक के 9, 3 5 15, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो सॉरी 5 से भी कटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाए 5 एक कम 5 हो जाएगी, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 3 से अब काटेंगे, यहाँ पर तो 3 से काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 होगा। अब 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा 5 है, यहाँ 3 है और 7 है। तो यहाँ पर अभी हम आपसे क्या बताएं कि हर हमारा जो गुणनखंड हो जाए 2 और 5 गुणन में आना चाहिए गुणनखंड में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः 525 बराबर 5 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस चूंकि हर का गुणनफल 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n का रूप नहीं है, अतः 12/525 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए आपका अगला क्वेश्चन जैसे है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका सेकंड, क्या है देखिए सेकंड है, ठीक है। सेकंड में क्या है 412/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 कितने अंकों बाद पूर्णांक है, कितने अंकों बाद पूर्णांक है। पूर्णांक पूर्णांक वो सॉरी 412/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 कितने अंकों बाद पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः यह पूर्णांक नहीं है, देखिए पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो होगा देखिए क्या होगा, यहाँ सबसे पहले लिख दिए सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 412/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए आपसे हम बता दें, जो हमारी घात जिसकी सबसे अधिक होगी वो उतनी बार में ही हमारा संख्या जो होगी वो पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 का
अधिकतम जिसकी घात अधिक होगी उसी से विभाजित होगा, ठीक है, उतनी बार में होगा। अधिकतम घात 4 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह संख्या 4 स्थान के बाद पूर्णतः विभाजित होगी। 4 स्थान के बाद पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जो आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपकी संख्या चेंज हो सकती है, ठीक है। बाकी आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपके पूरे वास्तविक संख्या का पूरा निचोड़ है आपका ये, ठीक।